हैं। दूसरा मैं दिखाऊंगा, आप देखिए ये व्हाइटनर का इसमें प्रयोग किया गया है। आज तक हमने तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी जिसमें व्हाइटनर का प्रयोग होता है। अगर आपके दर्शक देख पा रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूं, इसमें व्हाइटनर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ऐसी कई ओएमआर की कॉपियां मुझे कई छात्रों ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि 2018 से हम इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण वो निराश हो गए और उन्होंने कुछ दस्तावेज नष्ट कर दिए। लेकिन कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं, ये देखिए ओएमआर प्रूफ उसमें लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सजेंद्र एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2016 में जो वीडियो भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई थी, उसके बाद उसका री एग्जाम 2018 में हुआ। ये कुल कितने पदों पर जो है इस समय भर्ती हुई, और क्या वो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं? जी खाली जी, बिल्कुल 196 के लगभग आसपास ये पद थे। और इसमें से जो मेरे पास डेटा है, मैंने वेरीफाई किया है, इनमें से कई लोग बकायदा टॉपर निकले हैं। क्योंकि उस समय जनपदवार मेरिट लिस्ट निकलती थी, जनपदवार उस समय सिलेक्शन होते थे। और हमने कुछ डेटा इसमें से वेरीफाई किया। अभी हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनका वेरीफाई किया जाना अभी जरूरी है। इसके मामले में हम आयोग के सचिव से भी मिलेंगे, रावत जी से, और इन ओएमआर सीटों को वेरीफाई अपने स्तर से भी करवाएंगे। इनकी अभी मैं पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके अनुक्रमांकों को मैंने मैच करवाया है। और वो रिजल्ट में उन छात्रों का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक और मेरिट लिस्ट में अलग अलग जनपदों में वो छात्र टॉपर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि एक बहुत बड़ा खेल, षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि 2016 में जो भर्ती हुई उसमें घपले की पूरी पुष्टि होने के बाद भी किसी पर कार्रवाई न होना, और आखिर कौन है इन षड्यंत्रों के पीछे, किस मुखिया की तर्ज, किस मुखिया के आदेश के बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफेद पोशों की इसमें पूर्ण तरीके से संलिप्तता है, जो हम पहले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सजेंद्र, और जो दर्शक देर से जुड़े हैं आपको बता दें कि 2018 में वीडियो भर्ती परीक्षा का री एग्जाम हुआ था। इसकी अभी कोई जांच नहीं चल रही थी। ये सारे 190 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग इसमें पास आउट हुए थे, वो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। और उनका जो ओएमआर सीट जो उनकी है वो हाथ लगी है, वो दस्तावेज हाथ लगे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारे ओएमआर सीट पर जो फ्लूट है उसका प्रयोग किया गया है, जो व्हाइटनर है वो लगाया गया है, और उसके बावजूद जो है उनकी नियुक्ति भी हो गई है। जी सजेंद्र। खाली जी आप देख पा रहे होंगे, दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अनुक्रमांक यहाँ पर 2 गोलों पर पेन का यूज हुआ है। अगर इंक का यूज 2 गोलों पर हुआ है तो ओएमआर को डिटेक्ट कैसे कर लिया मशीन ने, ये मेरी समझ से परे है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आयोग के पास ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे इस तरीके का इनका समाधान निकल जाता है। इसमें मुझे लगता है आयोग के अधिकारियों की पूर्ण रूप से संलिप्तता है। हम पहले भी कह चुके हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार कह रहा है कि आयोग के अधिकारियों की संपत्ति की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत बड़ा, ये हजारों करोड़ का ये घोटाला है। इसको मैं फिगर में आपके चैनल के माध्यम से ही प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा। इसमें मैं आंकड़ों के साथ मैं इसको साबित करूंगा कि हजारों करोड़ का ये घोटाला बहुत दूरदर्शी, इसके दूरगामी परिणाम बहुत दुष्प्रभावी होंगे। प्रदेश के जो ग्राम पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें हैं। जी सजेंद्र, उसके बावजूद भी जो आप, जब लगातार पूरी जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार जो है एसटीएफ से ही जांच करवा रही है। क्या एसटीएफ जो है उन सफेद पोस्टों तक पहुंच पाएगी? क्या उन बड़े अधिकारियों की धरपकड़ हो पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। आप लोगों ने एक बड़ी रैली अभी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के की है। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है सजेंद्र? खाली जी मैं आपको बताना चाहूंगा, परसों जो रैली हुई हमारी 7 सितंबर को, उसमें भारी संख्या में युवा पहुंचे थे, मातृशक्ति पहुंची थी। आपने देखा होगा, चाहे 30% क्षतिज आरक्षण का हो, चाहे विधानसभा को। आप देखिए विधानसभा में इतना बड़ा भर्ती घोटाला होने के बाद भी नैतिकता के आधार पर किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे पूर्ववर्ती रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परेड ग्राउंड में स्पष्ट रूप से कहा था, सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस पर हम पूर्ण रूप से लगाम लगाएंगे। 15 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नफरत की हद तक जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त हम उत्तराखंड बनाएंगे और इसको प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि माननीय, अगर परिवार का मुखिया ही भ्रष्टाचारी हो तो परिवार के सदस्य कैसे ठीक होंगे? आप गुर्गों को पकड़ रहे हैं, आप सिलपट सेल के मास्टरमाइंड को पकड़िए ना, गुर्गों को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी कड़ी टूट जाएगी। किसका भय है आपको? अगर ऐसी लीपापोती चलती रही तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तराखंड का पूरा आम जनमानस सड़कों पे होगा। अभी कुमाऊं में मुझे कुछ साथियों ने संदेश भेजा है कि गढ़वाल का संग्राम देख लिया, अब कुमाऊं में संग्राम होगा।
और ये सिर्फ कुमाऊं नहीं, ये घर घर तक जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, 13 जनपद, 670 न्याय पंचायतें, लगभग 5,500 से अधिक ग्राम सभाएं और 95 विकासखंड, सब जगह से युवाओं के, नारी शक्ति के हमें संदेश आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड की गंदगी को साफ करने का बीड़ा हम उठाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने देखा, रैली के बाद वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं करवाएंगे। अरे भाई, आप कैसे परीक्षाएं करवाएंगे? लोक सेवा आयोग पे खुद सवाल उठ रहे हैं। आप पहले उनके अधिकारियों की सीबीआई जांच करवाइए ना। एक बार पूरे आयोग की आप सफाई करवाइए, उसके बाद परीक्षाओं को आप संचालित कीजिए। आप तो अपने, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे सफेद पोश आखिर कौन है इनके रिश्तेदार, किनको ये घुसाना चाह रहे हैं अंदर? कहीं ना कहीं ये संदेह पूरे प्रदेश की जनता के मन में है। आखिर इतनी बेताबी क्यों है इन लोगों के? बिल्कुल। सजेंद्र, एक सवाल और है, क्योंकि समय की भी बड़ी आपके पास भी कमी है। सजेंद्र, एक सवाल है कि एसटीएफ जिस मूसा को जो है मास्टरमाइंड बता रही है, क्या बेरोजगार युवा इस बात से संतुष्ट हैं कि एक उत्तर प्रदेश का मूसा 2012 से जो है यहाँ पर लगातार पेपर लीक में शामिल था, आयोग के भीतर जो है उसकी इतनी गहरी पैठ हो चुकी थी, और उसके बाद जो है क्या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी नहीं था जो इसमें सलीब था, और सिर्फ मूसा ने इस तरह की सेंधमारी की और पेपरों को वो लूटता रहा, नकल माफियाओं के हवाले करता रहा? नहीं, खाली जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता को और ये बेरोजगार साथियों को अवगत, ये एक षड्यंत्र मुझे महसूस हो रहा है। अरे भाई, आयोग के अधिकारियों की आप जांच नहीं कर रहे हैं? अब तो साफ साफ दिख गया है, आयोग के अधिकारी हमारे जो साथी हैं बेरोजगार संघ के, जो इस भर्ती में घोटालों की मांग को उठा रहे हैं, आप उन पर नोटिस भेज रहे हैं। अरे इस प्रदेश के अभ्यर्थियों से आपको कौन सी निजी दुश्मनी है भाई? क्या बिगाड़ा है इन अभ्यर्थियों ने आपका? तो मूसा के आड़ में जो यहाँ के सफेद पोशों को बचाने का कार्य उत्तराखंड की सरकार करवा रही है, इस मंसूबे को हम पास नहीं होने देंगे। और सीबीआई जांच के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। अगर एसटीएफ तत्काल 24 घंटे 48 घंटे में किसी सफेद पोस्ट को अंदर करे, आयोग के अधिकारियों की संपत्ति की जब्ती करे, आयोग के सभी कर्मचारियों की सफाई करे और वहां पे नए स्तर से उसको रिफॉर्म करे, इस तरीके की जब तक कार्य प्रणाली विकसित नहीं की जाएगी, युवाओं को विश्वास दिला पाना संभव नहीं है। आयोग अपनी साख खो चुका है। बिल्कुल। जो लोग देर से जुड़े हैं, आपको एक बार फिर बता दें कि हमारे साथ बेरोजगार संघ से सजेंद्र कठैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ा खुलासा अभी किया है कि 2018 में जिस वीडियो भर्ती परीक्षा का री एग्जाम हुआ था और 190 से ज्यादा लोग इसमें चयनित हुए थे, उन्हीं से संबंधित कुछ ओएमआर सीट हाथ लगी हैं और उन ओएमआर सीट पर फ्लूट लगाया गया है, उन पर गलत तरीके से उनको भरा गया है। जी सजेंद्र, ये देख पा रहे हैं सर, खाली जी आपके दर्शक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लूट का यूज हुआ है। फ्लूट का यूज हुआ है। आखिर सजेंद्र जो है, जब फ्लूट का यूज हुआ तो आखिर जो इनकी मशीन है वो उसको कैसे स्वीकार करती थी? आयोग की जो मशीन थी जो कि प्रश्न पत्रों की जांच करती थी, कैसे जो है फ्लूट लगे हुए जो ओएमआर सीट है उनको स्वीकार किया जाता था और उसके बाद सिलेक्शन भी हो जाता था? खाली जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए ना, अनुक्रमांक में एक ही स्तंभ में दो दो गोलों पर आपका इनका प्रयोग किया गया है। ये ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं, मेरी दृष्टि में ये पहली बार है। अगर इस तरीके की कोई कार्यप्रणाली आयोग ने विकसित की है तो हम स्वयं आयोग में जाकर इस कार्यप्रणाली की जानकारी हम भी लेना चाहेंगे कि आपने ऐसा कौन सा तंत्र विकसित कर लिया है भाई। मैंने अभी आपको दिखाया 2022 में एक अभ्यर्थी के उसके 0 मार्क्स आए हैं, किस लिए? कि परीक्षा कक्ष में जो नियंत्रक थे उनकी गलतियों की वजह से उनकी बुकलेट के एक ही स्तंभ में 2 गोलों पर उन्होंने गलती से इंक का प्रयोग कर लिया था, तो वहां पे उनके 0 मार्क्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 मार्क्स दिखाए गए। तो लेकिन 2018 में क्या कुछ चल रहा था, कितना बड़ा घपला घोटाला जो है आयोग के भीतर चल रहा था कि जो है जिन पे फ्लूट लगा हुआ है, जिन पे व्हाइटनर का प्रयोग हुआ है, वो ओएमआर सीट और उनके नंबर भी जोड़ करके और उन अभ्यर्थियों को पास भी कर दिया गया। ये करोड़ों करोड़ का घोटाला कहीं न कहीं अभी तक लगता है कि जो अभी तक सिर्फ जो है कुछ भर्ती परीक्षाएं जद में आई हैं, लेकिन अब सजेंद्र जिस हिसाब से जो है जो बेरोजगार संघ है वो लगातार तफ्तीश कर रहा है, लगातार एक के बाद एक खुलासे आप लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी भारी गड़बड़ियां जो है इन भर्ती परीक्षाओं में हुई है। काली जी थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं जल्द ही किसी और समय में पहाड़ टीवी के माध्यम से जुड़ूंगा और अपनी जो बातें हैं, जो दस्तावेज उनके साथ दोबारा आऊंगा, इसलिए समय का अभाव के चक्कर मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।
ठीक है सजेंद्र, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन सजेंद्र कठैत हमारे साथ जुड़े और सजेंद्र ने अपनी बात यहाँ पे रखी कि 2018 में जो री एग्जाम हुआ था वीडियो भर्ती परीक्षा का, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा घपला घोटाला हुआ है। 190 से ज्यादा लोग चयनित हुए हैं। ओएमआर सीट इस वक्त जो है उनके हाथ में है, बेरोजगार संघ के पास, और बेरोजगार संघ लगातार दावा कर रहा है कि लगे हाथ इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब 2015-16 में जो दरोगा भर्ती हुई थी उसकी भी जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तराखंड में आज तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो भर्तियां हमेशा घपले घोटालों की जद में रही हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है एक क्रांति का, और ये क्रांति का दौर लगातार चल रहा है, जिसके बाद जो है एक के बाद एक घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं आज 4 बजे कैबिनेट बैठक भी होनी है, जिसमें युवाओं के भविष्य को लेकर के एक बड़ा फैसला भी होने वाला है। हो सकता है कि सरकार जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्ती परीक्षाओं को करवाए, लेकिन लोक सेवा आयोग के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल जवाब लगातार उठते रहे। तो क्या ये माना जाए कि अब कौन सी एजेंसी ऐसी बची है जिस पर युवा भरोसा कर सके, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खुलासा आज हमने आपके सामने रखा है, वो सारी पर्तियां हम लोग जो है, जो सचिव हैं यूकेएसएससी के सुरेंद्र रावत, उनको भी भेज चुके हैं, और एसटीएफ के जो एसपी हैं अजय सिंह, उनको भी भेज चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कोई बड़ी कार्रवाई हो पाती है। इसके अलावा कई तरह की जो भर्तियां हैं उनमें लगातार घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। इसी तरह के नए खुलासे हम लोग लगातार करते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।